डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 3 दिसंबर है। इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान देने का नहीं, बल्कि उनके अधिकारों, समान अवसरों और समाज में उनकी भूमिका को स्वीकार करने का एक वैश्विक उत्सव है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था, ताकि दुनिया भर में दिव्यांगजन समुदाय की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। दिव्यांगता का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक अक्षमता नहीं, ये मानव विविधता का एक रूप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेष क्षमताएं और चुनौतियां होती हैं। दिव्यांगजन संघर्ष करते हुए भी अपने कार्यों, नेतृत्व और सामाजिक योगदान से प्रेरणा देते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि समाज को उनकी सहनशीलता, कौशल और क्षमता के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए, न कि केवल उनकी कमजोरियों से परखा जाना चाहिए। दैट्स माय डे स्पेशल। 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगजनों के लिए एक दशक घोषित किया। उसके बाद 3 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिससे हर वर्ष इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस घोषित किया गया। इसका उद्देश्य था दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों की रक्षा, उनके लिए समान अवसर, समावेशिता और जागरूकता बढ़ाना। भारत में लगभग 2.2 करोड़ दिव्यांग हैं, जो बड़े सामाजिक व आर्थिक वर्गों में बटे हुए हैं। उनमें से अधिकांश को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रतिनिधित्व में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और सूचनाओं की कमी उन्हें अवसरों से हाथ धो बैठाती है। पर भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय प्रमुख सहायता योजनाएं, विकलांग अधिनियम 2016 जैसे कई कदम उठाए हैं। ये अभियान सार्वजनिक जगहों की पहुंच को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य और रोजगार के मौके बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत ने कई दिव्यांग व्यक्तियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। हमें गर्व है उन व्यक्तियों पर जिन्होंने अपनी सीमाओं को चुनौती दी, जैसे पैरा ओलंपिक के विजेता, दिव्यांग लेखक, समाजसेवी और प्रशिक्षित पेशेवर। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि विकलांगता बाधा नहीं, बल्कि संघर्ष का एक माध्यम है। समाज की समझ और समर्थन ही दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का मूल मंत्र है। शिक्षा के साथ जागरूकता अभियान, रोजगार के अवसर, क्या क्या व्यवस्थाएं समाज ने बनी है, ये दिखाती हैं कि समावेशिता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। पर हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हमें सामाजिक रूढ़िवाद, असमानताएं और पूर्वाग्रह तोड़ने होंगे। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो दिव्यांगजनों के साथ समानता और सम्मान की भावना विकसित करे। इस वर्ष 2025 का विषय है समावेशी, सुगम और सतत पोस्ट कोविड-19 दुनिया की ओर दिव्यांगजनों का नेतृत्व और भागीदारी। ये संदेश देता है कि कोविड के बाद की दुनिया में दिव्यांगजनों की भागीदारी हर क्षेत्र में अनिवार्य हो। उनके नेतृत्व, सशक्तिकरण और समावेशन के बिना कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता। आज 3 दिसंबर को हम न केवल दिव्यांगजनों को सम्मान देते हैं, बल्कि इस बात का संकल्प भी लेते हैं कि हम एक समावेशी समाज बनाएंगे, जहां हर कोई, चाहे जो भी हो, समान अवसर, सम्मान और प्यार पाए, जहां व्यवधान न हो, जहां समानता हो। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हम सबके लिए एक संदेश है। विकलांगता कमजोर नहीं, बल्कि शक्ति है, संघर्ष है और जीत की कहानी है। इस दिन को याद रखें, मनाएं और हर दिन इसे जीवंत रखें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।